नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया साहब ने एक फरमान और जारी कर दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती शीघ्र होगी, अति शीघ्र होगी। लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती शीघ्र कब होगी, किस तारीख को होगी, किस महीने में होगी, इसका कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि सफाई कर्मचारी भर्ती शीघ्र होगी, कब होगी, फरवरी में होगी, अक्टूबर में होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन दोबारा लिए जाएंगे। आवेदन एप्लीकेशन दोबारा बेरोजगारों से। जरा इस बात को समझिए कि दोबारा आवेदन लेने के क्या मायने हैं, दोबारा आवेदन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या किसी सफाई कर्मचारी भर्ती या किसी भर्ती में कोई अगर आवेदन कर देता है और किसी कारणवश वो भर्ती नहीं होती है और दोबारा जब होती है तो दोबारा लेने का क्या प्रावधान है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या विधि इसकी इजाजत देती है? क्या वाकई ये कानूनन होता है? ऐसा होता है? किसी भर्ती के अंदर आवेदन कर दिया, उसके पैसे जमा करवा दिए, बेरोजगारों को उस भर्ती का होने का इंतजार है, लेकिन वो भर्ती नहीं हुई, इस साल नहीं हुई, अगली साल नहीं हुई, लेकिन जिस साल भी वो भर्ती अगर होगी तो फिर भर्ती वाले करवाने वाले ठेकेदार ये कहें कि आवेदन दोबारा से लिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर सफाई कर्मचारी भर्ती में ऐसा अगर किया जाएगा तो बेरोजगारों से एक खुल्लम खुल्ला लूट होगी, लूट खुलेआम। ये बेरोजगारों के हक अधिकारों पर डाका होगा, डाका। अगर इस तरह से अगर दोबारा आवेदन लिए जाएंगे तो बेरोजगारों के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, डाका होगा, डाका। समझ रहे ना डाके का मतलब? डकैती जिसे कहते हैं। डकैती से कम कुछ और नहीं होगा अगर बेरोजगारों से दोबारा आवेदन लिए जाते हैं। क्योंकि 2023 में जब सफाई कर्मचारी भर्ती अशोक गहलोत की सरकार ने निकाली तो उसके बाद उस भर्ती के अंदर करीब 10 लाख बेरोजगारों ने अपने फॉर्म भरे, वाल्मीकि समाज और गैर वाल्मीकि समाज के कुल मिलाकर बेरोजगारों ने। उसके बाद वो भर्ती 2023 में नहीं हुई। 2024 में आस लगाए बैठे थे बेरोजगार, लेकिन 2024 में भी वो भर्ती नहीं हुई। उसके बाद 2025 में फिर उम्मीद थी, क्योंकि इसके लिए खुद स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने खुद कहा था कि 2025 में सफाई कर्मचारी भर्ती को पूरी करवा देंगे। लेकिन 2025 भी निकल गई, सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। लगातार गुमराह किया जा रहा है, लगातार गुमराह किया गया बेरोजगारों को। और उसके बाद अब 2026 के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति निकलकर और नियुक्ति पत्र हाथ में आने का फरमान डंडोरिया साहब ने सुनाया था। लेकिन फरवरी भी निकल गई, उसके बाद मार्च निकल गई और अप्रैल भी निकलने वाली है, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। डंडोरिया ने यह कह दिया कि अब शीघ्र हो जाएगी। तो ऐसे में बेरोजगारों का कसूर क्या है? बेरोजगार तो फॉर्म भर चुके, आप सफाई कर्मचारी भर्ती करवा दीजिए। दोबारा आवेदन लेने का क्या मतलब है? देखिए, अब इसमें दलील दी गई थी डंडोरिया साहब की कि जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए वो रद्द कर दिए, खारिज कर दिए, इसलिए नए सिरे से आवेदन भरवाए जाएंगे। तो क्या जो 10 लाख फॉर्म भरे गए थे सबके सब में अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे? सारी की सारी जांच कर ली उन आवेदनों की, उन एप्लीकेशन की, कि 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार हैं उनके सारे फॉर्मों में फर्जी अनुभव थे। और अगर जांच नहीं की तो फिर ये फरमान कैसे सुना दिया? और अगर जांच की तो वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था कि ये तमाम जो बेरोजगार हैं इन्होंने सारे के सारे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। बेरोजगारों ने आवेदन दिया, आवेदन के साथ सरकार को सरकारी फीस जमा कराई थी, 2023 में जमा कराई थी। 2024, 25 और 26 अब अप्रैल निकलने वाला है, उनकी नौकरी लगी नहीं, उनकी भर्ती निकली नहीं। और उसके बाद दोबारा आवेदन मांग लिए। चलो मांग लिए, दोबारा आवेदन कर देंगे, लेकिन उन बेरोजगारों का पैसा कहाँ है? जो करोड़ों रुपए राजस्व के अंदर, सरकार के अंदर चला गया, सरकार उस पैसे का मजा ले रही है, मजा। वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कौन देगा बेरोजगारों को? ब्याज तो ब्याज, मूल भी बेरोजगारों को क्या देगी राजस्थान की सरकार? चलिए मान लो कि ब्याज नहीं देगी, क्योंकि ब्याज अगर नहीं देती है तो मूल जो पैसा है जो बेरोजगारों ने वहां जमा करवाया था फॉर्म के साथ, क्या वो सरकार देगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो राम राज्य है, ये बेरोजगारी की बात करती है, भर्ती की बात करती है कागजों में, लेकिन ये जो हो रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती में बेरोजगारों के साथ, ये कहाँ का न्याय है? सफाई भर्ती के आवेदक हैं, उनका गुनाह क्या है? क्या सबसे बड़े गुनाहगार वो इसलिए है कि वो सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर उन्होंने आवेदन किया राजस्थान की सरकार में?
तो सवाल यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती पर नहीं है, भर्ती पर सवाल हो भी नहीं सकते। यहाँ पर जो पूरा जो सवाल है, सारे जो सवाल हैं वो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल हैं, वो नगर निगम जयपुर के ऊपर सवाल हैं, वो डीएलवी विभाग के ऊपर सवाल हैं, वो नेताओं के ऊपर सवाल हैं, जो समाज के नेता जो ठेकेदारी करते हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती के ठेकेदार बने फिरते हैं, उनके ऊपर सवाल हैं। ये स्वास्थ्य शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के ऊपर सवाल हैं, और तो और ये खुद भजनलाल शर्मा के ऊपर बहुत बड़ा गहरा सवाल है कि एक छोटी सी सफाई कर्मचारी भर्ती जो चतुर्थ श्रेणी से भी कम लेवल की सफाई कर्मचारी भर्ती होती है, उस भर्ती को सरकार नहीं करवा पा रहा है। उस भर्ती के नाम पर बेरोजगारों के साथ अत्याचार ये सरकार कर रही है, ये नेता कर रहे हैं। झावर सिंह खर्रा खुद अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचारी हैं झावर सिंह खर्रा, गुनाहगार हैं झावर सिंह खर्रा सफाई कर्मचारी भर्ती के उन बेरोजगारों के, जो कि करीब 10 लाख बेरोजगार फॉर्म भर चुके, लेकिन अब डंडोरिया के मार्फत, देखिए डंडोरिया के मार्फत इस बात का जिक्र झावर सिंह खर्रा ने नहीं कहा कि हम दोबारा से आवेदन लेंगे, लेकिन अगर डंडोरिया अगर इस बात को कह रहे हैं कि दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, तो किसकी सह पर कह रहे हैं, किसने डंडोरिया को लिख के दिया कि डंडोरिया आप बेरोजगारों को इस तरह से बोलो। और यकीन मानिए कि अगर किसी ने, सरकार ने, सरकारी मंत्री ने या फिर निकाय के किसी अधिकारी ने, बड़े वाले अधिकारी ने डंडोरिया को अगर इसके लिए नहीं बोला, और डंडोरिया अगर ऐसा बोल रहे हैं कि दोबारा से आवेदन होंगे, तो फिर डंडोरिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है, गुमराह करने की कार्रवाई बनती है, जालसाजी करने की कार्रवाई बनती है, बेरोजगारों से झूठ बोलने की कार्रवाई बनती है। डंडोरिया ये खुद सफाई कर्मचारियों के नेता हैं, डंडोरिया एक बहुत बड़े नेता हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं। एक यूनियन का अध्यक्ष अगर इस तरह से बेरोजगारों के साथ धोखा करेगा, सरेआम धोखा, ये धोखाधड़ी होती है कि कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी भर्ती निकाल देते हैं, भर्ती होती नहीं, यानी कि कुछ भी गुमराह करते हैं। राजस्थान के भोले वाले गरीब तबके के उन बेरोजगारों को, जिनके रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन नेतागिरी करने वाले नेता उनके साथ कुछ भी कर देते हैं। बोले सफाई कर्मचारी भर्ती होगी, शीघ्र होगी, दोबारा से आवेदन दे दो। अब पहले आवेदन तो लौटा दो, दोबारा आवेदन नहीं मिल जाएंगे, पहले आवेदन का पैसा भी दे दो और उसका ब्याज भी दे दो। हम तो ये कह रहे हैं कि उसका ब्याज भी दे दो। कौन देगा? डंडोरिया देंगे या फिर सरकार देगी? फैसला इस बात का बेरोजगार ही करेंगे कि आखिर उनके पुराने आवेदन लौटाकर उनका पैसा, मूल पैसा और जो ब्याज 3 साल से ज्यादा का ब्याज है, वो कौन लौटाएगा? आपके कहने पर बेरोजगार तो दोबारा से आवेदन भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगार तो बने इसलिए, वो तो पैदा इसलिए होते हैं कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक नियुक्ति भर्ती नहीं होगी, जब तक उनको फॉर्म भरते रहना है और सरकार को राजस्व देते रहना है। लेकिन जरा सोचिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारों के साथ राम राज्य में क्या यही न्याय है? क्या यही इंसाफ है कि कोई भी आए और गुमराह करते चले जाए, कोई भी आए उनको छलता चले जाए, कोई भी आए उनके दिल के जख्मों को हरा करता चला जाए? ये बहुत हैरान कर देने वाला सवाल है, ये बहुत विचलित कर देने वाला, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा अपराध है। सवाल ये अब कि आखिर कौन है गुनाहगार, कौन है अपराधी, जो बेरोजगारों को खुलेआम लूट रहा है, खुलेआम। नमस्कार।